जलाया तूने अपना ही घर, आग के दो अनुचित पर खड़खड़ा रहा, कोलाहल मचा रहा, भयंकर तपन से जल रहा, एक पर एक तेरे विषाद का प्रहार। क्या न्याय, क्या अन्याय, क्या लाभ, क्या हानि, कुछ तोड़ न पाया, कुछ तोड़ न पाया, कर दिया तूने राजा दशरथ को ऐसा लाचार। बन गई तू अयोध्या की स्वामिनी से अपराधिनी, निज जननी ने ही अपने भरत जैसे पुत्र का किया दमन। ऐसी तू अभागिनी और हाँ दुराचारिणी, राम तो तुम्हारे सांसों की डोर था, तो फिर क्या तेरा वात्सल्य क्या से भी कमजोर था? तेरे दूषित स्वभाव ने किया तेरी ममता का पतन, मच रहा चौर हाहाकार। एक क्षण में तूने किया पृथ्वी को दफन, एक क्षण में तूने किया पृथ्वी को दफन। रे कैकेयी, एक क्षण में तूने किया पृथ्वी को दफन, पृथ्वी को दफन। बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, मेरे मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, मेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी।
अब बोल भी दो। वो कौशल्या नंदन युवराज बनने वाला है। उफ, आपने तो डरा ही दिया था। ये तो खुशी की बात है ना मंत्रा? अरे पगली, हमारे पुत्र को राज अधिकार से वंचित किया जा रहा है। भाई माँ, भरत मेरी गोद में पला है तो राम भी तो मेरी आंखों का तारा है। अरे वही तो, तुम्हारी आंखों को राम सनेही हथेलियों ने ढांप रखा है। तुम खुशी में अंधी हो रही हो। अरे तुम्हारे रास्ते में अंगारे बिछाए जा रहे हैं। भरत को ननियाल भेजकर राम को राजा बना रहे हैं। राजा दशरथ और कौशल्या मिलकर कपट जाल बिछा रहे हैं। नहीं तो इतनी खुशियां, और महाराज ने तुम्हें ही नहीं बताया। बड़ा भाई स्वामी, छोटा भाई सेवक, जिस राजा की तू चहेती रानी बनी फिरती है वह दासी, और कौशल्या महारानी राजमाता। करमजली, अपना मुंह बंद रख। चुप नहीं रहूंगी आज। ये कही मैंने तुम्हारा नमक खाया है। जिस भरत को मैंने ममता की लोरियां सुनाई, उसे मैं सेवक बनकर कर कर की ठोकरें खाता हुआ नहीं देख सकती, नहीं देख सकती, ये कहीं नहीं देख सकती। मेरा क्या, मैं तो तब भी दासी थी, दासी हूँ, दासी ही रहूंगी। मुझे तो बस तेरी चिंता है। मंथरा की कुटिलता ने बोला, कैकई के बलि में विष। कामयाब हुई उसकी चाल, कैकई की सोच हुई विपरीत। मेरी तो बुद्धि चकरा रही है। क्या करूं, क्या करूं? तुम चाहो तो सब कुछ हो सकता है। तुम ही मेरी सब कुछ हो मंत्रा, तुम ही मेरी हितैषी हो। जो रास्ता बताएगी मैं उसी पे चलूंगी। तो मांग ले अपने दो वचन। पहला, भरत को राज तिलक, और दूसरा राम को 14 वर्ष का वनवास। और हाँ, पहले उनसे राम की सौगंध ले लेना, फिर मांग रखना। जा, निकाल दे अपने ये गहने और चली जा को भवन में। क्या हुआ? कुछ बताओ। किसने तुम्हारी क्रोधाग्नि को भड़काया है? किसने तुम्हारा अपमान किया है? क्या भयंकर वेश बना रखा है? तुम्हें कुछ चाहिए? बताओ प्रिय, हम तुम्हें वचन देते हैं, जो मांगोगी देंगे, अभी देंगे। उठो कैकई। महाराज, देवासुर संग्राम में मैंने आपके रथ की धुरी में अपनी उंगली डालकर आपके प्राणों की रक्षा की थी, और आपने मुझे 2 वर दिए थे। हाँ प्रिय, मेरे प्राण तो उसी दिन से तुम्हारी धरोहर है। 2 नहीं, 4 मांगो। मांगो तो मेरे प्राण मांग लो प्रिय। प्राणों को लेकर मैं क्या करूंगी महाराज? मांगो प्रिय। मुझे भरोसा नहीं। क्या कहा?
एक रघुवंशी पर भरोसा नहीं। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हाँ, ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें रहने ही दीजिए। अपने प्यारे राम की शपथ खाइए। चलो राम की शपथ ली, पर पहले इस वेशभूषा से तो बाहर आओ। गोप भवन से बाहर आओ प्रिय। बोलो प्रिय। मेरा पहला वचन, अयोध्या का राज्य मेरे पुत्र भरत को मिले। और दूसरा राम को 14 वर्ष वनवास, वो भी तपस्वी मुनि के वेश में। राम के विरह में तो मेरे प्राण ही नहीं रहेंगे। सूरज के बिना संसार रह जाएगा, जल के बिना मछली रह जाएगी, पर राम के बिना दशरथ के प्राण, राम के बिना दशरथ के प्राण। तेरा ये हट सर्वनाश कर डालेगा। निष्ठुर कुलघातिनी, ये तू नहीं दशरथ का काल बोल रहा है। राम, राम, राम। क्या हुआ माँ? राम, 2 वर जो मैंने मांगे हैं, उनको मैं बदल नहीं सकती। पड़ गई रेखा जब पत्थर पर, धोने से निकल नहीं सकती। बस इतनी सी बात पर इतना विवाद पिताजी? मुझे तो माता पिता की आज्ञा पालन का अवसर मिला है। मुझे अनुमति दो माँ। राम, आ गया राम। आ, तुझे मंगल तिलक लगा दूं। बैठ राम, आसन पर बैठ। माँ, मेरा कुसा आसन पर बैठने का वक्त आ गया। पिताजी की आज्ञा अनुसार मुझे 14 वर्ष वन में जाना होगा और अयोध्या के राज सिंहासन पर मेरा प्रिय भरत बैठेगा। ये झूठ है राम। ये अटल सत्य है माँ। मैं आप दोनों से अनुमति लेने आया हूँ। ये कैसी प्रलय की घड़ी है राम। एक ही रात में निर्णय कैसे बदल गया। हाँ राम, तुम बाकी सबके धर्म
कर्तव्य और आज्ञा का पालन करो। इन सब के बीच में पिसी तो मैं ही ना। बेटा राम, मैंने सीता के मनोभाव को जान लिया है। एक सुकुमारी जिसने कभी जमीन पे पांव नहीं रखे, वह तुम्हारे साथ वन जाना चाहती है राम। जो स्वभाव से ही कोमल है, वो कठोर वन में कैसे रहेगी माँ? माँ, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे आज्ञा दे। मैं भी श्री राम के साथ वन में जाऊंगी। माँ, जीवन भर साथ निभाने का वचन दिया है, मुझे अपने स्त्री धर्म से वंचित ना करें। श्री राम तो मेरे मन में बसे हैं। श्री राम मेरी आत्मा है। श्री राम ही मेरे प्राण, हर श्वास में श्री राम है। बिन राम के सीता, मैं सीता में तो प्राण ही नहीं रहेंगे माँ। हे राघव, मुझे आपके बिना कुछ भी सुखदाय नहीं है। तुम्हारे बिछुड़ से सीता असहाय हो रही है राम, इसे भी ले जाओ। ये मैं क्या सुन रहा हूँ भैया? भैया, आपके बिना ये समस्त अयोध्या में ये शमशान है, और ये लक्ष्मण राम के बिना एक जलती हुई चिता। मैं भी आपके साथ चलूंगा भैया। मैं आपके चरणों का सेवक हूँ, चरणों में ही रहने दीजिए भैया। लक्ष्मण ठीक कह रहा है राम। जहाँ राम वहीं लक्ष्मण की अयोध्या। मेरे लाल हो तुम लक्ष्मण, जाओ। कर्तव्य के पद से डिगे तुम तो माँ की दूध को लजा दोगे। किंचित भी सेवा से पीछे हटोगे तो क्षत्रिय धर्म मिटा दोगे। 14 वर्षों की सेवा में सत पर अड़े रहना, हर पथ पर वीरों की भांति खड़े रहना। जाओ लक्ष्मण, सहज आज्ञा है तुमको। आज से रघुराई तुम्हारे पिता और जानकी तुम्हारी माता। जाओ मेरे लाल, जाओ। Thank you.
करें, आप आशीर्वाद दें। राम राम मत जाओ राम 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 राम। राजमाता, राजमाता, अयोध्या नरेश आ रहे हैं, अयोध्या नरेश आ रहे हैं। माँ, सब कुशल तो है? हाँ भरत, ये कैसी वेशभूषा है? पिताजी ठीक तो है? तुम्हारे आभूषण? बेटा, तुम्हारे पिताजी तो बताओ मामा, मेरा मन व्याकुल हो रहा है, मन भारी हो रहा है। माँ बताओ, पिताजी कहाँ हैं? बेटा, तुम्हारे पिताजी तो इस दुनिया में नहीं है, बस ये राम करके दुनिया से ही चले गए। क्या पिताजी का स्वर्गवास हो गया? राम भैया भी उनके पास नहीं थे क्या माँ? नहीं, राम, सीता और लक्ष्मण वन में थे। क्या वन में? क्यों माँ? मैंने तुम्हारे पिताजी से 2 वर मांगे, एक तुम्हारे लिए राज सिंहासन और दूसरा राम को 14 वर्ष वनवास। रो मत भरत, अब तुम भावी नरेश हो, तुम्हें रोना शोभा नहीं देता। उठो लाल। लाल मत कहो मुझे, मत कहो। बेटा, मैंने तो तुम्हारा भला ही सोचा था। आखिर एक माँ को इतना लोभ तो होता ही है ना। लोभ? अरे लोभ ही तो पाप की जड़ है। अरे पापी, ये सब कहने से पहले तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? तेरी जीभा क्यों नहीं कट गई? भैया राम सब माताओं से अधिक तुमसे प्रेम करते थे, और तुमने सर झुकाकर मेरा कौन सा स्वर्ण मुकुट सजाया है? तू मेरे पिता की हत्यारिन है, रघुकुल की शांति की हत्यारिन है। अरे नागिन, अपने लोभ के लिए पति की हत्या करने वाली को चंडाली कहते हैं। मैं तो जीते जी मर गया, जीते जी मर गया। ये दुष्कर्म करने से पहले जरा भी अफसोस नहीं हुआ? ऐसा ना कहो बेटा। अरे नागिन, इससे अच्छा तो पैदा करते ही मुझे निकल जाती। नहीं, ऐसे अपशब्द मुंह से मत निकालो बेटा। मत बोल बेटा, मत बोल मुझे बेटा। आज भरत तीनों लोग
मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ भैया राम को लाके, जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। नहीं, मेरा पुत्र, हे विधाता, ये सब मेरे ही साथ क्यों? वो मोही था जो शंतनु के प्राण ले गया, और वो पुत्र मोही था जो दशरथ के प्राण ले गया, और वो भी मोही था जो ये सब षड्यंत्र रचा गया। हा 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 हा। ऊधो कर्मन की गति न्यारी, सब नदियाँ जल भर भर बहिया, सब नदियाँ जल भर भर बहिया, सागर किस विधि खारी, ऊधो कर्मन की गति न्यारी। शरीर के अंदर स्थित मन, जा, जा तू जलकर नष्ट हो जा। ये जलाने वाले भाव तेरे ही अंदर जागे, या अब भी कुछ शेष रह गया है? तीनों लोग थूक रहे हैं। भरत की माता होने का पद भी छीन लिया गया। वो मुझे राक्षसी कहकर गया है। राक्षसी, राक्षसी। घायल आत्मा अभागा प्राण लेकर गए हैं कौशल्या माँ की सती, सूख गए हैं अश्रु, सख्त हो गए हैं मौन, व्यथित हो गया है मन, दुखित मन से सब चले चले, वापस लाए श्री राम प्रभु राम। प्रचंड पाप हुआ मेरा माँ। मैंने लिया कैकेयी की कोख से जन्म, पिता स्वर्ग में, भ्राता वन में, इन सब अनर्थों का मैं ही हूँ कारण। अनुमति दीजिए माँ, जाऊं श्री राम को लाने, लेके छोटी सी आसी की राज्य छीन लिया फिर भी अच्छा हुआ, पिताजी को दुख में डाल दिया फिर भी अच्छा हुआ। नहीं भैया नहीं, ऐसा नहीं होगा। भैया मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। भरत, भरत, मेरे भाई, वहाँ अयोध्या में सब कैसे हैं? भरत को पकड़कर गले से लगा लिया, आंसुओं से भीग गया पूरा समा, आंसुओं से भीग गया पूरा समा। बताओ भरत। बाधा रही मुझे पूरा राज्य मिल गया, आपने पाया जंगल में बसेरा, और अब क्या इच्छा रह गई।
बीच घुमा भागा। तड़प तड़प कर पिता ने शरीर त्याग दिया आपके वियोग में। क्या पिताजी नहीं रहे? भैया, मेरा संसार नष्ट हुआ, भ्रष्ट हुआ घर मेरा। निज जननी के हाथों हुआ हनन मेरा। शोक की अग्नि से जल रहा तन मेरा। चरण पकड़ रघुनाथ का अपना दोष गिनाए। मैं हूँ सुध उस मात का जो अपना ही खाए। पश्चाताप की अग्नि में कैकेयी जल रही। इस सौम्य गंगा स्वरूप को देख पूरी प्रकृति रो रही। पूरी प्रकृति रो रही। राम, अब घर चलो राम। ओस के कणों से चांद भीग रहा था। गति रही बैठी थी सभा। असंख्य विचार चल रहा था। भीतर सबके रुदन चल रहा था। राम, मेरे पुत्र, मैं अपराधी हूँ। सजा मुझे मिलनी चाहिए। मंत्रा का दोष नहीं है, मेरा है। मेरा ही मन अविश्वासी हो गया था। मेरी अनुचित मांग ने सब अस्त व्यस्त कर दिया। सब कुछ गवाया, कुयश कमाया, भयंकर अपयश कमाया। मेरा श्री खंड हुआ। चंदन की समान शीतल स्वभाव वाला भरत जलते हुए अंगार की तरह प्रचंड हो रहा है, कुपित हो रहा है, रुदन कर रहा है। जिसके लिए मैंने ये कृत्य किए, उसे ही मैंने खो दिया। राम, अब और दंड न दो। घर चलो राम, घर चलो। राम, एक माँ दुहाई दे रही है तुम्हें। भरत की माता का मन न छीने मुझसे, न छीने मुझसे, न छीने मुझसे। माँ का हृदय तो अमृत होता है। काल और कर्म की गति को गहन मानकर हृदय में ग्लानि हानि के भाव को त्याग दीजिए माँ। मैं आपको लेने आया हूँ भ्राताश्री। आपके चरण छोड़कर अब मैं नहीं जाऊंगा। वहाँ अयोध्या सुनी है मेरे भाई। पिताजी का छत्र नहीं और तुम भी उसे छोड़ आए। पिताजी का वचन भंग ना हो, इसलिए अयोध्या लौट जाओ भरत। जब तक राम वहाँ नहीं, अयोध्या सुनी ही रहेगी। भावना से कर्तव्य ऊंचा है भरत। ठीक है भैया, अपने चरणों की धूली अपनी चरण पादुका दीजिए। मैं अयोध्या जाऊंगा, परंतु राजा बन के नहीं, आपका सेवक, आपका प्रतिनिधि बन के। तुम महात्मा हो भरत। आज राम तुम्हारे प्रेम के सामने हार गया। शीश खड़ा ले चला ऐसे राम सिया जी संग हो जैसे। अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम
श्री राम रघुपति राघव राजा राम पुरुषोत्तम परमेश्वर राम श्री राम जय जय राम। आप एक दिन का भी विलंब करते तो अपने भरत को जीवित ना पाते। अब आप आए हैं तो संभालिए अपना राजपाट, अपनी अयोध्या। इस उत्तरदायित्व को मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, स्वीकार कीजिए भैया। तुम्हारे जैसा भाई पाकर मैं धन्य हुआ भरत, मैं धन्य हुआ। भाद्र भरत सम वे न होई, जेई प्रीति मनिहर कोई। भातृ भक्ति गंगा सम पावन, युग युग कीरत गावे सब कोई। भैया इतने वर्ष हमने कैसे काटे हैं, ना कोई त्योहार मनाया, ना ही कोई खुशी। अरे अब तो श्री राम आ गए हैं, घर घर घी के दीपक जलेंगे। बोलो प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय, राजा रामचंद्र जी की जय, प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय, राजा रामचंद्र जी की जय। मेरा राम आ गया, मेरा पुत्र आ गया। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी मिलने। क्या मुंह लेकर जाऊं? माँ, आपकी और पिताजी के आज्ञा अनुसार हम 14 वर्ष वन में काटकर वापस आ गए हैं। सर्वप्रथम आपसे ही मिलने आया हूँ माँ। अब बताइए माँ, मेरे लिए अगली आज्ञा क्या है? आज्ञा देने वाली केकई तो कब की मर चुकी है राम। इन 14 वर्षों में मैंने हर एक की नजरों में अपने आप को गिरते हुए देखा है, सबको निंदा करते हुए देखा है राम। अयोध्या के वासियों को दुत्कारते हुए देखा है राम। गर्विष्ठ स्वभाव वाली, राजलोभी, कुलक्षणी, अपराधिनी, ऐसे कई शब्दों के बाण चलते हुए देखा है राम।
अनेक प्रकार के भाव की लहर उठ रही है। माता न कुमाता, पुत्र भले ही कुपुत्र, इस विधान के विरुद्ध गई, अपराध किया। भाग्य मेरे विपरीत था, परमार्थ न देखा, पुण्य स्वार्थ देखा, पहाड़ जैसा पाप किया है राम, भयंकर अपयश पाया है। अपने पुत्र को ही न समझ पाई, जननी ही पुत्र को न पहचान पाई। उसके कोमल ढांचे को देखा, दृढ़ हृदय को ही न देखा राम। सबके विश्वास का खेदन किया, सारे दुखांत कर्णाटकाओं की जिम्मेदार मैं हूँ। हरे भरे रघुकुल में प्रलय विनाशकारिणी मैं हूँ। सबकी तीक्ष्ण मानसिक पीड़ा की सूत्रधार मैं हूँ राम। राम, आंखें न खुलती है न बंद होती है। 14 वर्ष से छाती फटी जा रही है। सिर्फ राम नाम से रोती है, सिर्फ राम नाम से रोती है। मेरे सुख का सूरज अस्त हो गया राम। युगों युगों तक चलती रहेगी ये कहानी। रघुकुल में थी एक अभागिन नारी, एक अभागिन नारी। माँ, मन में इतने घाव मत रखिए माँ। ये पश्चाताप के घाव है राम, जीवन पर्यंत रहेंगे। यही तो विडंबना है माँ, आपकी लड़ाई पश्चाताप से है। हम कभी स्वयं को क्षमा नहीं कर पाते, पश्चाताप का बोझ ढोते हैं। कभी स्वयं को माफ करने में सफल ही नहीं हो पाते। तुम सही कह रहे हो राम, शायद मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मेरी राक्षसी नीति ने रघुकुल का विनाश किया है। मैं दुराचारिणी हूँ, राक्षसी हूँ, ये मेरे पुत्र ने मुझसे कहा। माना मैंने भूल की है राम। माँ तो पुत्र के हर अपराध को क्षमा करती है, तो क्या पुत्र अपनी माँ का एक अपराध क्षमा नहीं कर सकता? बोलो राम, बोलो। तुम मुझे सभी अपराधों के लिए क्षमा करोगे? नहीं ना? कहना बहुत सरल है राम। क्षमा का तो प्रश्न ही नहीं उठता माँ। मैं तो आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। प्रथम गुरु माँ होती है। मेरे लिए आपका वरदान साबित हुआ। माँ, आप जिसे अपराध समझती हैं, वो मेरे लिए वरदान साबित हुआ। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप धाम पानी पत्थर, ये राम आया कुछ और निखर। हर विपत्ति में माँ तुझे साथ पाया। तेरे ही कारण आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाया। तुमने तो रघुवंश में कीर्तिमान स्थापित किया राम। मेरा क्या राम, मैं तो सब की दोषी हूँ। माँ, इस सृष्टि में सब कुछ पहले से ही निर्धारित है, और जब प्रभु द्वारा रचित ऐसा ही है, तो आप अपने आप को दोषी क्यों मानती हैं? सब विधि का विधान है, सब कर्मों का फल है माँ। आज आपके मन के विकार दूर करने हेतु राम आज आपको अपना विस्तार स्वरूप दिखलाएगा।
पवन मुझ में लय है। अंबर में कुंतल जाल देख, पथ के नीचे पाताल देख, बुद्धि में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। दिखते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। पड़ जाती है मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब भी मूंद लेता हूँ लोचन, छा जाता है चारों ओर मरण। तू जो कहती है ना कि सीता हरण लंका का युद्ध सबका कारण तू है, तो यह देख लंका का रण, देख जगत का आदि सृजन। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है, पहचान इसमें कहाँ तू है। कई लोग कहेंगे कि भरत के लिए तूने राम को छोड़ा, पर असल में माँ, राम के लिए तूने भरत का त्याग किया। राम के साथ तू भी अमर हो गई। राम को सिर्फ राम न रहने दिया, राम नाम का जीवन मंत्र कण कण में बसा गई। राम को राजा राम के बजाय मर्यादा पुरुषोत्तम राम बना गई। कलंक का बोझ उठाया, फिर भी दुनिया राममयी कर गई। अयोध्या को अयोध्या धाम कर गई, जगत में नाम कर गई। माँ, तू जगत में नाम कर गई। राम, अब मेरे मन में कोई संशय नहीं। तुम प्रभु हो ना? कुछ मांगू, दोगे? अगले जन्म में मैं तुम्हारे जैसे पुत्र की कामना करती हूँ। तुम मेरी कोख से जन्म लेना। मैं प्रभु की माँ कहलाना चाहती हूँ, तुम्हारी माँ। तुम मेरी ये विनती पूरी करोगे राम? ठीक है माँ। द्वापर युग में इस सृष्टि से पुनः पाप अत्याचार का अंत करने हेतु मैं अपने 8वें अवतार कृष्ण अवतार के रूप में आप ही की कोख से जन्म लूंगा। तथास्तु। राम रमापति जय श्री राम, रघुपति राघव राजा राम, पुरुषोत्तम परमेश्वर राम, श्री राम जय जय राम। राम रमापति जय श्री राम, रघुपति राघव Chन्द्र के बाद भज मन पुकार।
रचाई पाँव में पायल नाक में नथनी बिंदिया शीश सजाई जी भर मन निहारो काल माया मत शर्माओ कर सोना श्रृंगार बालमा मैं बढ़ ठड़ के आई हज मैं बढ़ ठड़ के आई चूड़ी चमके मोतीड़ा खड़के चूड़ी चमके मोतीड़ा खड़के मन निरखो मन निरखो मारा बाया चूड़ी चमके मन निरखो मारा साहिबा चूड़ी चमके थाने काजड़ियों बनालियों मारे नैना मेरा मालियों राज पलका मैं बंद कर रखूंगी ओ राज पलका मैं बंद कर रखूंगी तुम जाए जिंदगी में बात बन गई सपने तेरी चाहतों के सपने तेरी चाहतों के देखती हूँ अब तो ये दिन है सोना और चांदी रात बन गई हो तुम जाए जिंदगी में बात बन गई मैं मर जावा
2025 में हम लोग को भी इतना फिट रहना है, यही रिजोल्यूशन लेते आज। वी शुड बी फिट लाइक दिस। और हमारे जो डांस की कोरियोग्राफी करी थी मौली दी, ये हम लोग की खास मौली दी जो हम लोग को सब डांस वांस वही सिखाई है। ये शशि जी कोठारी। आप लोगों को प्रोग्राम कैसा लगा ये बताइए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अब ये हमारे सभा के प्रेसिडेंट जी, ये महेश जी कासर और ये सचिव श्री राधे श्याम जी काबरा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये करवा चौथ का जो प्रोग्राम है हम तो पहली बार देखे हैं। हमारी सभा के ये जो लेडीज लोग हैं, महिलाएं हैं, जितनी उनकी जो कलाकारी की जितनी तारीफ करे उतनी कम है। इतनी बढ़िया ये जो नृत्य नाटिका जिसके अंदर में इतने इतने किरदार है, इनको इन्होंने कैसे मैनेज किया आज समझ में आ रहा है। इसीलिए इनका घर है वो अच्छे से चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये प्रोग्राम आप लोग को देख के और मजा आना चाहिए कि करवा चौथ है ऐसा लगना चाहिए। और यहाँ सब सज धज के आए हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद सबको। और हमारे सचिव साहब के भी दो। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, इन्होंने जो थीम चुना कैकेयी के राम, वो वाकई में बहुत ही अनूठा और एक अलग सा एक प्रोग्राम था। और जिसके अंदर आखिरी जो कैकेयी और राम का जो संवाद होता है वो एकदम इतना भावुक करने वाला और इतना दिल को छूने वाला था। बहुत ही अच्छा लगा। आप लोगों का प्रयास की बहुत बहुत सराहना करते हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम किया हम लोगों ने और आप लोग से बढ़ाने सबों ने से भी आनंद लीजिए। अभी सबसे थैंक्स है संजय भैया और सुशील भैया जो कि पूरे 11 बजे से आकर के हम लोग का हेल्प कर रहे हैं, तो उनके बिना पॉसिबल नहीं होता इतना अच्छा से मैनेजमेंट करना। आइए तो संजय भैया, सुशील जी महेश्वरी और संजय जी महेश्वरी। हम लोगों से पहले वो आकर के पूरा हॉल का सारा कार्यक्रम उन्होंने संभाला, तो थैंक यू भैया। अभी हमारा नेक्स्ट है हाउसी का। अभी प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ है, इसके बाद हाउसी स्टार्ट होगा। तो जिनको भी अगर हाउसी का टिकट और लेना है तो प्लीज ले लीजिए। हमारे आपको सबको बताना चाहता हूँ, हमारे इस प्रोग्राम के अंदर में कलकत्ता प्रदेश की महिला समिति की अध्यक्षा श्रीमती मंजू जी पेड़ीवाल भी आए हैं। उनको हमने स्पेशली इनवाइट किया था, तो उनका सब ये यहाँ कलकत्ता प्रदेश की जितनी महिला समितियां हैं उनको रिप्रेजेंट करती है। और अखिल भारतीय माहेश्वरी सभा में भी ये लोग जाते हैं, इनके प्रोग्राम भी अच्छे होते हैं। मैंने पर्टिकुलर इनको इसलिए इनवाइट किया था कि विधाननगर माहेश्वरी सभा की जो महिलाएं जो प्रोग्राम देखती है उनको एक बार आप नजरअंदाज करें। और सॉरी और इनका जो प्रोग्राम है उनको देख के और एक धारणा बनाएं। और सब जन जोरदार एक बार तालियों से इनका स्वागत करें। इनके साथ में और भी 2-3 महिलाएं आने वाली थी, लेकिन दिवाली की व्यस्तता के कारण से नहीं पहुंच पाई है, लेकिन ये आए हैं समय निकाल के। बहुत बहुत धन्यवाद।